नमस्ते, आप देख रहे हैं मेयर दर्शन और आज के मेयर दर्शन के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। आज के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। 3 दिसंबर दिव्यांग दिवस के रूप में मनाया जाता है। जी हां, दिव्यांग जो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकलांगों को नया नाम दिया है दिव्यांग। लेकिन दिव्यांग जो है खुश नहीं है। उनका कहना है कि हमें हमारे देश के प्रधानमंत्री ने नया नाम भी दिया है और हमारे लिए सुविधाएं भी दी हैं, लेकिन फिर भी हमें वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, हमें वो सम्मान जो है नहीं मिल पा रहा है। हम लोगों को भीख मांगनी पड़ती है, बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। दिव्यांगों को वैसे भी देखा गया है, मैं भी देखती हूँ इन चीजों को कि बड़ी हीनता की नजर से देखते हैं। यदि किसी व्यक्ति ने अपना कोई अंग खो दिया होता है तो उसको एक हीनता की भावना से देखा जाता है, क्योंकि ये हमारा समाज ऐसा ही है कि उसका अंग खो गया है, उसके साथ सहानुभूति प्रकट की जाती है, उसको एक बहुत ही कमजोर व्यक्ति समझा जाता है। लेकिन सब ये भूल जाते हैं कि आज के टाइम में कोई भी कमजोर नहीं है। जी हाँ, अगर भगवान ने उनसे उनका एक अंग छीनकर उन्हें दिव्यांग बनाया है तो उनके पास एक ऐसी शक्ति होती है कि जिससे वो बहुत ज्यादा आगे निकल सकते हैं। केवल समझ का फेर है कि एक अंग ना होने के कारण उनका नाम दिव्यांग रख दिया गया है, तो क्या समाज से उनकी जो सम्मानता है, उनका जो सम्मान है वो कम कर दिया जाएगा? जी नहीं। लेकिन सरकार द्वारा उनके लिए बहुत सी सहायताएं आती हैं जो उन तक नहीं पहुंच पाती हैं। उनको जो है हर चीज के लिए खुद ही आगे आना पड़ता है, खुद ही मेहनत मजदूरी करनी पड़ती है। तो मैं आप लोगों से आज एक अपील करना चाहूंगी कि यदि आपको कोई दिव्यांग मिलता है तो उसके साथ सहानुभूति दिखाते हुए उसको सम्मान भी दें। ऐसा ना हो कि उसको एक हीनता की नजर से देखें कि वो हमारे सामने एक हीन है, एक तुच्छ है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। उसको पूरा सम्मान देने की कोशिश करें, क्योंकि यदि वो दिव्यांग है तो उसकी अपनी इच्छा नहीं है, वो भगवान की इच्छा के कारण दिव्यांग है। मैं एक बार फिर से अपने मेयर दर्शन परिवार की ओर से अपील करूंगी कि सभी दिव्यांगों का सम्मान करें। MD पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए पैरामेडिकल डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट कोर्स, होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स प्रवेश प्रारंभ, श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। MD पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट लाया है एक ही छत के नीचे छात्र छात्राओं का उज्जवल भविष्य। होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स व नर्सिंग, डेंटल, फास्ट एड, लैब, OT, एक्सरे डिप्लोमा डिग्री कोर्स, श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ 9760141320। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका, माधुरी डांस एकेडमी, पल्लवपुरम, मेरठ। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। कोरोना का फिर बढ़ता तेजी से प्रकोप, रोज नए मामलों के साथ साथ पुराने मरीजों से जुड़ी चेन भी बढ़ रही है तेजी से। मरने वालों की संख्या में भी रोज हो रही है बढ़ोतरी। राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पूर्व विधायक राजेंद्र शर्मा के नेतृत्व में किसानों पर हो रहे उत्पीड़न के विरोध में जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। भारतीय किसान आंदोलन और गंगाजल बिरादरी के कार्यकर्ताओं ने माल रोड से निकाली रैली। कमिश्नरी चौराहे से होते हुए मेरठ शहर के मुख्य चौराहों पर चलाया गया जागरूकता अभियान। सरकार से तीनों अध्यादेश वापस लेने की मांग और किसान एकता का किया प्रदर्शन। विश्व हिंदू महासंघ मेरठ के कार्यकर्ताओं ने आज जिला अध्यक्ष भानु सिंह के नेतृत्व में ऑनलाइन शॉपिंग अमेज़न कंपनी व कंपनी CEO जेफरी पी बिजनेस के खिलाफ जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को भेजा ज्ञापन। थाना कंकड़खेड़ा क्षेत्र में दबंगों से जान का खतरा बताते हुए पुलिस की अनदेखी से आहत व्यक्ति ने अनशन का लिया सहारा। राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ ने आज मेरठ के 60 मुख्य चौराहों पर अपना रोको टोको और मास्क वितरण चलाया अभियान। जिन्होंने मास्क नहीं लगाए उन्हें मास्क देकर मास्क लगाने की अपील। काफी समय से इस्लामाबाद की सड़कों पर जल भराव की समस्या से क्षेत्रवासी हो रहे हैं परेशान। नगर निगम व सभासद का नहीं है इस ओर कोई भी ध्यान। आज क्षेत्रवासियों ने अर्धनंग होकर पानी में बैठकर किया प्रदर्शन। गोरक्षा के लिए इंसानियत भी एक धर्म संस्था एक बार फिर आई आगे। लालकुटी में काफी दिनों से बीमार पड़ी गाय का कराया इलाज। 3 दिसंबर को विश्व दिव्यांग दिवस
पर मेरठ के दिव्यांग मनाएंगे काला दिवस और जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री को भेजेंगे ज्ञापन। विकासखंड जानी के बूथ पर विधायक सत्येंद्र तोमर व उनके साथियों द्वारा हुई मारपीट और बूथ कैप्चरिंग करने के संबंध में आज उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा संघ के कार्यकर्ताओं ने कमिश्नरी पार्क पर धरना देकर मंडलायुक्त निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को सौंपा ज्ञापन। बुढ़ाना गेट स्थित स्माइल डिग्री कॉलेज की साइंस विभाग की एक प्रवक्ता कोरोना पॉजिटिव मिलने से विद्यालय में मचा हड़कंप। सैनिटाइज कराने के बाद विद्यालय 48 घंटों के लिए किया गया बंद। मवाना थाना क्षेत्र की एक महिला अपनी बधिर बेटी को लेकर मदद की आस में भटक रही है दरबदर। अपने पति पर लगाया उत्पीड़न का आरोप। पति जान से मारने की देता है धमकी। पीड़ित महिला ने एसएसपी को सौंपा ज्ञापन। करण पब्लिक स्कूल के मैदान पर खेले जा रहे एक मैत्रीय मैच में करण क्रिकेट एकेडमी रेड ने करण क्रिकेट एकेडमी ब्लू को 1 विकेट से हराकर जीता मैच। अब खबरें विस्तार से। आप सभी देख रहे हैं कि जो भारत के किसान हैं उन्होंने एक आंदोलन का रूप ले लिया है। जी हां, सभी किसान अपनी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं और दिल्ली में जो किसान आंदोलन है उसका उग्र रूप बनता जा रहा है। जी हां, एक बैठक भी हो चुकी है किसानों के बीच में, लेकिन उस बैठक का अभी तक कोई रिजल्ट नहीं निकला। आगामी बैठक अब देखते हैं उसमें क्या निर्णय आएगा। किसानों का कहना है कि 5 आदमियों को बिठा करके जो बैठक की जा रही है, कोई भी 5 किसान या कोई भी मुट्ठी भर किसान किसी की जिंदगी का फैसला नहीं कर सकते। इसलिए सभी के साथ उनको फैसला जो है सरकार को बात करनी होगी, सभी के विचार सुनने होंगे। किसानों की जो मांगे हैं, 3 जो कानून पास किए गए हैं उनके खिलाफ जो उनकी मांगे चल रही है उनकी सुनवाई करनी होगी, जिसको लेकर के आज जगह जगह पर तो आंदोलन हो ही रहे हैं। लेकिन मेरठ में भी राष्ट्रीय लोकदल के कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट पर पहुंचे और जिलाधिकारी कार्यालय पर धरना प्रदर्शन करते हुए उन्होंने मांग की कि जो किसानों की जो मांगे हैं उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए। जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन भेजा। दिल्ली में किसानों का आंदोलन है और जो कृषि विधेयक हैं उनको लेकर किसानों में असंतोष है और केंद्र सरकार से यही मांगे कि उस विधेयक को वापस लें और किसानों के हितों की रक्षा के लिए काम करें। और किसानों के साथ वार्ता नहीं हो रही है, सरकार अपनी जिद पे अड़ी हुई है, कॉरपोरेट सेक्टर के लिए काम कर रही है। पूंजीपति जो लोग हैं, व्यापारी हैं, बड़े व्यापारी हैं, जो देश के बड़े पूंजीपति हैं, उनके लिए सरकार काम कर रही है। जो अन्नदाता है उनकी अनदेखी करके उनके हितों पे कुठाराघात करने का काम सरकार कर रही है। जो कृषि बिल वो लेके आए हैं उनके खिलाफ आज किसान सड़कों पर है, दिल्ली उन्होंने घेरी है और सरकार का रवैया वो किसानों के प्रति अच्छा नहीं है। उनके ऊपर जिस तरह पानी की बौछार उनके ऊपर लाठियां चली हैं, इससे तमाम देश के किसानों में असंतोष है। हमने आज राष्ट्रपति जी के नाम हमने ज्ञापन दिया है जिलाधिकारी के माध्यम से। भारतीय किसान आंदोलन और गंगाजल बिरादरी के कार्यकर्ताओं ने माल रोड से लेकर एक रैली निकाली। जी हां, जागरूकता रैली मेरठ के हर चौराहे पर रुककर जागरूकता अभियान चला रही थी और सभी को जागरूक भी कर रही थी। उनका कहना था कि किसान कब तक मौन रहेगा, यदि मौन रहेगा तो उसकी सुनेगा कौन। जी हां, आज सभी जगहों पर जो रैली निकाली गई उसका एक था कि किसानों की एकता का प्रदर्शन करना। किसानों ने पूरे भारत में ये साबित कर दिया कि पूरे भारत के किसान एक साथ हैं। उनकी एकता इतनी पक्की है, इसका तो हमें देखने के लिए मिल रहा है क्योंकि हर जगह पर आंदोलन किया जा रहा है। किसानों ने कहा कि जो हमारी मांगे हैं उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए, नहीं तो किसानों का जो आंदोलन है इसी तरीके से चलता रहेगा। हमारी मांगे बहुत स्पष्ट हैं, सामने इस पे लिखी भी हुई हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी जो आज हैं इन्होंने 2013-14 में सार्वजनिक तौर पे ये वादा किया था कि 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। ये सबके जानकारी में, ये कोई सीक्रेट नहीं है, कोई सीबीआई इंक्वायरी की जरूरत नहीं है, उन सार्वजनिक वादा। दबंगों की दबंगाई कितनी बढ़ती जा रही है ये तो मैं आपको पहले
पहले भी दिखाती आई हूँ कि किस तरीके से दबंगों ने एक आम इंसान की जिंदगी बहुत ही कठिन कर दी है। जी हाँ, हर एक को अपनी जान का खतरा हो गया है। ऐसी एक घटना सामने आई कंकड़खेड़ा थाना क्षेत्र से। एक व्यक्ति को अपनी जान का खतरा है। उसने बताया कि कुछ दबंगों ने उसके घर में घुसकर उसके सामान चोरी किया, साथ साथ उसके साथ मारपीट भी की। बताया जा रहा है कि पड़ोस के ही थोड़े से दूर के रहने वाले ही वो 8-10 लोग थे जो घर में घुसे और उसके साथ मारपीट की। व्यक्ति का कहना है कि उसने कंकड़खेड़ा थाना पुलिस में कंप्लेंट भी कराई, लेकिन पुलिस ने अनदेखी कर दी, कोई कार्रवाई नहीं की। उसी को लेकर के आज वो व्यक्ति कलेक्ट्रेट पहुंचा और कार्यालय पर अनशन कर बैठ गया। वैसे तो सीओ ने उसका अनशन तुड़वा दिया है, लेकिन फिर भी एक सवाल उठता है कि आम आदमी कब तक इस तरीके से डर कर जिएगा, कब तक डर कर अपनी जिंदगी को गुजारेगा। ये दबंग बाज क्यों नहीं आ रहे हैं, पुलिस से क्यों इनके अंदर डर नहीं? एक जमीन मैंने 10 साल पहले खरीदी है और उसे खरीद कर तहसील और नगर निगम को बुला कर पैमाइश करा ली। बैनामे मेरे पास हाउस टैक्स लगवा दिया और बना के तैयार कर दिया। उसमें बने बनाए में बदमाश आए और एक फर्जी बैनामा लेकर उसमें घुस गए। कौन से क्षेत्र का मामला? ये कंकड़खेड़ा का ही है। विश्व हिंदू महासंघ के कार्यकर्ताओं ने आज ऑनलाइन शॉपिंग अमेज़न के कंपनी के खिलाफ आज जिलाधिकारी के माध्यम से प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा। को अपमानित करने वाले जो वस्त्रों की बिक्री की जा रही है बड़े धड़ल्ले से, उनके खिलाफ प्रशासनिक कार्रवाई के लिए ये विज्ञापन ये भारत के अंदर हिंदू देवी देवताओं एक विश्वविख्यात कंपनी अमेज़न, जिसका सभी लोग बहुत अच्छी तरह से जानते हैं, अमेज़न प्लेटफॉर्म पर हिंदू देवी देवताओं को अपमानित करने वाले वस्त्रों की बिक्री और बहुत से ऐसे उत्पादों की बिक्री की जा रही है जो धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाते हैं, बहुत लज्जित करते हैं। इसी कंपनी के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए और उसको बंद कराने के लिए आज हम जिला अधिकारी महोदय के द्वारा मुख्यमंत्री एवं प्रधानमंत्री को ये ज्ञापन सौंप रहे हैं। 3 दिसंबर दिव्यांग दिवस को मेरठ के दिव्यांग काला दिवस के रूप में मनाएंगे। जी हाँ, उनका कहना है कि दिव्यांगों को सरकार द्वारा कोई भी सुविधा नहीं दी जा रही है और उनको कोई भी सम्मान नहीं मिल रहा है, इसलिए उस दिव्यांग दिवस को वे सभी मिलकर काला दिवस के रूप में मनाएंगे, क्योंकि उनके लिए केवल एक ये काला दिवस है, कोई एक खुशी की लहर नहीं है जो उनके अंदर जागृत हो। मेरा नाम रियासत अली है। रियासत जी, कल जैसे बहुत बड़ा दिन है आपके लिए, दिव्यांग दिवस है जी, तो किस तरह से मनाने का इरादा और क्या कहना चाहते हैं कल के दिवस? देखिए, मैं अगर यहाँ दिन की कल की बात करूँ तो विशेष दिन है, अंतर्राष्ट्रीय विश्व विकलांग दिवस है। तो मैं इसको जो है काला दिवस के रूप में, जब से मैंने अपनी संस्था बनाई और मैं इसका नेतृत्व कर रहा हूँ, तब से मैं काला दिवस के रूप में मना रहा हूँ। इसका केवल एक ही कारण है कि जहाँ दिव्यांग को आप अनदेखा कर रहे हो, उसको योजना का लाभ नहीं मिल रहा हो, उसको चिकित्सा का लाभ नहीं मिल रहा हो, आयोग का गठन ना हो, रोजगार के लिए वो भटक रहा हो, भीख मांग रहा है, आप उससे ट्राईसाइकिल के 15,000 रुपये ले रहे हो, पालनहार योजना की घोषणा करते हैं, दिव्यांग दंपत्ति व उनके बच्चों को लाभ ना मिल रहा हो, तो ऐसे में आप विश्व विकलांग दिवस कैसे बना सकते हो? उसको आप काले दिवस के रूप में क्यों ना बनाएं? अमित, क्या मानते हैं कि दिव्यांग दिवस तो सरकार द्वारा घोषित कर दिया गया और काफ़ी समय से मनाया जाता, लेकिन मेरठ के दिव्यांग ही इस तरह के विरोध करते हैं हर बार, तो क्या मानते हैं, क्या कमी मान रहे हैं? सर, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो 3 दिसंबर विश्व दिव्यांग दिवस के रूप में जो मनाया जाता है, उसमें आप लोगों ने भी कभी देखा होगा कि हमेशा एक डिसेबिलिटी डे जो मेरठ शहर के अंदर बनाया जाता है, वो एक विकलांग अधिकारी के द्वारा 2 बैसाखियाँ या ट्राईसाइकिल दे करके एक विश्व दिव्यांग दिवस मनाया जाता है। जबकि गवर्नमेंट इतने दावे करती है कि हम डिसेबल पर्सन के लिए ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। अब इन्होंने एक ऐसी स्थिति भी लागू कर दी कि जो अब डिसेबल ट्राईसाइकिल लेगा उसमें भी 15,000 रुपये जमा करने पड़ेंगे। ठीक है, एक राज्य स्तरीय पुरस्कार जो 3 दिसंबर में और राष्ट्रीय पुरस्कार जो दिया जाता है राष्ट्रपति जी महोदय के द्वारा, उसमें भी इन लोगों ने क्या रखा है कि उसमें मात्र 20 से 25,000 रुपये राज्य स्तरीय में और नेशनल में जो थोड़ा बहुत अमाउंट दे दिया जाता है। गवर्नमेंट की इतना भी बस की नहीं है कि वो इस दिन को दिव्यांगों को एक रोजगार दे सके। मानवता अभी भी हमारे बीच में जिंदा है। जी हाँ, मानवता अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं किसी कोने में हर एक इंसान के अंदर अभी भी बाकी है। ऐसी एक घटना भी मैंने कुछ दिनों पहले भी आपको दिखाई थी कि पुलिस कर्मियों ने एक डॉगी का इलाज कराया और उसके अंतिम समय में भी उसकी शव यात्रा को पूरे विधि विधान के साथ उसका क्रियाक्रम किया। और आज ऐसी घटना फिर सामने आई कि सड़क पर पड़ी हुई एक गाय की सेवा
इंसानियत भी एक धर्म है संस्था के द्वारा की गई। जी हाँ, मैं आपको बताती हूँ पूरा मामला क्या है। लालकुर्ती थाना क्षेत्र में कई दिनों से बीमार एक गाय पड़ी हुई थी, जिसका पैर भी टूटा हुआ था और उसको काफी चोट भी लगी हुई थी। वहां पर एक संस्था पहुंची, इंसानियत भी एक धर्म है। जी हाँ, वो संस्था पहुंची। आपको एक हैरानी की बात बता दूं, संस्था में ज्यादा से ज्यादा मुस्लिम समुदाय के लोग कार्य करते हैं। और वैसे कहा जाता है कि मुस्लिम समुदाय में गौ की पूजा नहीं की जाती, गौ को सम्मान नहीं दिया जाता, लेकिन यहाँ पर उन्होंने एक मिसाल कायम कर दी। जी हाँ, जब उन्होंने पूरी छानबीन की तो पता चला कि गाय का जो मालिक था उसने गाय को बीमार होने के कारण घर से निकाल दिया। वो गाय सड़कों पर पड़ी बीमार हालत में थी। इंसानियत एक धर्म संस्था के द्वारा उसका पूरा इलाज कराया जा रहा है। और उन्होंने बताया कि जिस तरीके से गाय बीमार थी, अब उसमें काफी सुधार भी आ रहा है धीरे धीरे। तो उन्होंने मांग की कि जो ये गाय को पालने वाले लोग होते हैं, जब तक गाय दूध देती है जब तक तो उसको पाला जाता है, लेकिन जब वो उनके दूध देने के लायक नहीं रहती तो क्यों ऐसे जानवरों को घर से निकाल दिया जाता है? क्या उनमें जान बाकी नहीं रहती या उन निकालने वाले लोगों में इंसानियत बाकी नहीं रहती? लेकिन इंसानियत संस्था ने आज वो कर दिखाया जो कि बहुत ही काबिले तारीफ है। और मेयर दर्शन भी ऐसी जो है उनको सैल्यूट करता है ऐसे लोगों को कि जो आगे आते हैं और अपनी मानवता को जो है आगे दिखाते हैं कि किस तरीके से मानवता अभी भी बाकी है। बिल्लू भाई इधर अबे ये रे फिरोज भाई कैसे फिरोज भाई इधर तो दवाई कैसे दो इधर तो फिरोज भाई कल तो कुछ खिला भी नहीं पा रहे थे। मैं नहीं सुनना। हम इस समस्या को लेकर खड़े हैं कि ये गाय पालतू है और इसको जख्म है, इसके पैर की हड्डी टूट गई है। जो इसके मालिक है यादव जी, सिंधु यादव जी, उन्होंने उसको 4 दिन से यहाँ पर मरने के लिए छोड़ा हुआ है। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जो ऐसे मालिक अपनी पालतू गाय को दूध रखने के लिए तो अपने घर में रखते हैं, उसके बाद इनको बाहर मरने के लिए छोड़ देते, तो ऐसे लोगों के लिए सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। कौन सा क्षेत्र है ये? कैंट एरिया है, हम कैंट एरिया में हैं। लालपुर। पुलिस से आपने इस संदर्भ में शिकायत अभी बात करी है। बस्ती के लोगों ने करी। बस्ती कौन सी है? ये लालकुर्ती बकरी मोहल्ला। नहीं, आपने आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।